नमस्कार दोस्तों। आप में से अधिकांश को पता है 19 अप्रैल 2026 को जेपीएससी-पीटी का एग्ज़ाम संपन्न हुआ। फिर आता है आंसर की, होता है विवाद। आप लोगों को पता है ज़्यादातर प्रश्नों के जो उत्तर दिए गए थे वो गलत दिए गए थे। नया से आंसर की आता है 21 अप्रैल को और उस नए आंसर की में ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर सही दिए गए हैं। कुछ ऐसे एकाध प्रश्न हैं जिसे हम लोग क्लेम कर सकते हैं। 2 प्रश्न हम यहाँ पे आपको बता सकते हैं या 1 प्रश्न तो कन्फर्म है जिसे रद्द किया जाना चाहिए और सबको बराबर मार्क्स मिलना चाहिए। ऐसा पिछले बार भी हुआ है कि जो भी क्वेश्चन रद्द हुआ है तो उसका मार्क्स जो है सभी विद्यार्थियों को मिला है। तो एक आध प्रश्न हम पेपर 1 एक ही प्रश्न है जो कि पेपर 1 में है और बाकी जो प्रश्न है वो पेपर 2 से रिलेटेड है। पेपर 2 में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं या हम कह सकते हैं 3-4 प्रश्न हम यहाँ पे लेके आए हैं और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको विद्यार्थी जिसमें अलग-अलग राय रखते हैं। मतलब कई सारे विद्यार्थियों का मानना है कि आयोग का जो आंसर दिया गया है वो गलत दिया गया है, ये बदलना चाहिए। तो उनमें से कुछ प्रश्न को हम आपको बताएँगे, कुछ प्रश्न हो सकता है आपको भी पता होगा। तो लिंक जो है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले आप वहाँ पे ऐड हो जाइए। जिस भी प्रश्न पे आपको डाउट लगता है कि इसमें आयोग का जो आंसर दी है वो गलत दी है और इसको बदलना चाहिए, तो उसको आप क्वेश्चन नंबर के साथ भेजिए, क्वेश्चन नंबर सेट और क्वेश्चन नंबर भेजिए कि ये क्वेश्चन नंबर को हम क्लेम करना चाहते हैं, सोर्स क्या है वो आप भेजिए। तो उसको हम ग्रुप में डाल देंगे। ज़्यादातर विद्यार्थी अगर उससे सहमत होंगे तो उसे क्लेम करेंगे और ज़्यादा विद्यार्थी अगर क्लेम करेंगे तो आयोग उस पर विचार जरूर करेगी। अगर चेंज करने का आवश्यकता हुआ तो वो प्रश्न को चेंज भी किया जाएगा। तो आप लोग प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करने का, क्योंकि अगर कम क्लेम जाएगा, एक आध क्लेम अगर कोई करेगा किसी प्रश्न पे तो आयोग उस पर क्यों ही विचार करेगी, है ना। तो इसीलिए प्रयास कीजिए कि अगर लगता है कि यहाँ पे आयोग के द्वारा गलती किया गया है या कोई प्रश्न को रद्द करना है या किसी में आंसर चेंज करना है तो जरूर क्लेम कीजिएगा, केवल वीडियो मत देखिएगा। 24 तारीख तक जो है आपको क्लेम करने का मौका दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप जरूर क्लेम कीजिएगा अगर एग्जाम दिए हैं तो, और नहीं दिए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कि ऑफिशियल सोर्स जो है पढ़ना कितना जरूरी होता है, क्योंकि लास्ट में आपको पूछा जाता है ऑफिशियल सोर्स। कभी कभी हम लोग आंसर जान रहे हैं लेकिन उसका ऑफिशियल सोर्स कहाँ से ढूंढे ये पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले देखते हैं पेपर वन जो है वो सेट ए का है, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है 2 सूची, जिसमें एक साइड दिया गया है सूची 1 में संविधान संशोधन का नंबर और दूसरा साइड दिया गया है उस संशोधन में कौन से प्रावधान को जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन में बोला जाता है समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्रीय एकता के सिद्धांतों को सुदृढ़ किया गया। ये मिलान बिल्कुल सही है। दूसरा जो दिया गया है वो 92 संविधान संशोधन है, 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़कर भाषाई विविधता को बढ़ावा दिया गया। ये भी बिल्कुल सही है, 2003 में ये किया गया था और ये कोई भी कॉमन सा कोई भी किताब आप पढ़ते होंगे पॉलिटी का तो वहां पे आपको मिल जाएगा, बहुत कॉमन सा चीज है। अब यहाँ पे मुद्दा आता है कि चलिए 1 और 2 तो सही हो गया, सही मिलान किया हुआ है, क्या 3 और 4 भी सही मिलान है? नहीं, 3 और 4 सही मिलान नहीं है। 102 संविधान संशोधन जो है वो लिखता है स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 73वां 74वां इससे संबंधित है, हम लोग पढ़ते भी ये पंचायती राज, तो ये तो चलिए गलत हो गया। 102 किससे संबंधित है? तो जिससे संबंधित है उसको नीचे लिखा गया है 106 के सामने। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना है। तो ये 102 जो संविधान हुआ था उसमें इस प्रावधान को जोड़ा गया था, ना कि 106 वाला में। तो 102 वाला नीचे लिखा गया है, जिसके सामने ये लिखा हुआ था, तो ये भी गलत और ये भी गलत। तो 106 किससे संबंधित है? अभी सबसे ज्यादा हाईलाइटेड मुद्दा क्या है? महिला आरक्षण बिल का। तो महिला आरक्षण बिल कांग्रेस यही ना बोल रही है कि हम जो है वो 2023 में आप लोग लाए थे नारी शक्ति वंदन के रूप में, उसमें समर्थन दिए थे, या दूसरे जो विपक्षी पार्टी है परिसीमन आप ला रहे हैं और बोल रहे हैं कि महिला आरक्षण। तो इस तरह से यहाँ पे जो है दिया गया है 106 जो है नारी शक्ति वंदन से। अब यहाँ ऑफिशियल सोर्स है तो ऑफिशियल सोर्स आप PIB का दे दीजिए। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, जैसे क्लिक कीजिएगा पहुंच जाएगा। नेट कनेक्ट नहीं है इसीलिए अभी हम क्लिक नहीं कर रहे हैं। ये PDF और डॉक्यूमेंट सारा चीज आपको टेलीग्राम में ही मिल जाएगा और आपके पास भी कोई ऑफिशियल सोर्स है तो उसे भी शेयर कीजिए, हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, लोग उसको यूज करके आयोग को क्लेम करेंगे। तो इस तरह से ये लिखा हुआ है, आप इसे क्लेम कर सकते हैं। अब चलिए पेपर 2 की ओर चलते हैं। पेपर 2 जो है थोड़ा सा यहाँ पे अलग अलग विद्यार्थी जो है अलग अलग राय जो है रख सकते हैं और कभी कभी इसका ऑफिशियल आंसर जो है ना वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, सोर्स कि क्या सोर्स से हम क्लेम करें। तो चलिए आपको हम कुछ सोर्स बताएंगे, अगर आपको लगता है वो ऑफिशियल है, क्लेम करना चाहिए तो आप जरूर क्लेम कीजिएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2019-21 की रिपोर्ट में जैविक ऑक्सीजन मांग के आधार पर निम्न में कौन नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? यहाँ पे आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो है सी, लेकिन कई सारे विद्यार्थियों को मानना है कि ये जो है स्वर्णरेखा नदी होगा। अब एक विद्यार्थी टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो जो थे वो यहाँ स्क्रीनशॉट करके ये पेज जो है वो भेजते हैं। फिर हम इसका PDF खोजे कि ये कहाँ का PDF है।
पीडीएफ का लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है, आप आराम से इसको पूरा डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। पेज नंबर शायद 17-18 है, वो टेलीग्राम ग्रुप में भी हम डाल दिए हैं पेज नंबर, और पीडीएफ भी डाला हुआ है, आप जाके पढ़ लीजिएगा। अगर लगता है कि यहाँ पे इस सोर्स के बेसिस पे हम स्वर्णरेखा नदी को सबसे ज्यादा प्रदूषित मान सकते हैं, तो आप जरूर क्लेम कीजिए। यहाँ पे आंसर को चेंज किया जाएगा। यहाँ 19 से 21 दिया गया है, ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। स्वर्णरेखा जो है यहाँ पे अगर देखिएगा मैक्सिमम बीओडी ऑब्जर्व तो स्वर्णरेखा में है 10 है, और दामोदर में जो है 3.5 है। तो इस आधार पे स्वर्णरेखा आंसर होना चाहिए। और लिंक जो है यहाँ पे दिया गया है, आप जैसे क्लिक कीजिएगा वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम में दे ही दिए, ये भी हम बोल रहे हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही सेट ए का है, पेपर 2, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें बोलता है 1952 के विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने उड़ीसा विधानसभा की कितनी सीटें जीती थी। अब झारखंड पार्टी है, झारखंड का पूछना चाहिए, उड़ीसा में कितना जीता ये पूछ रहा है, वो भी 1952 का। अभी का कोई पार्टी रहता और जीतता तो चलिए हम लोग जान भी लेते, यहाँ तो सब कोई गेस ही किया है, 5, 6, 3 और 7। तो यहाँ पे आंसर जो दिया गया है वो बी दिया गया है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी का कहना है कि इसका आंसर 3 होगा। गूगल का स्क्रीनशॉट करके बेच रहे हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है विधानसभा में वो 3 सीट 1952 में जीते थे, लेकिन और सर्च करने पे पता चलता है वो लोकसभा में 3 सीट 1952 में क्या किए थे, जीते थे। अब गूगल का तो आंसर माना जाता सही है नहीं, कोई अगर सोर्स ऑथेंटिक हो, कोई ऑफिशियल अगर वेबसाइट हो तो उसको हम लोग मान सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ढूंढने का प्रयास किए तो कहीं पे 1952 में झारखंड पार्टी का चर्चा मिल ही नहीं रहा था। 1952 में जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का उड़ीसा का, वहां पर विकिपीडिया में गए या और भी दूसरे वेबसाइट में आप जाके ढूंढ लीजिएगा, तो वहां पे झारखंड पार्टी का कोई उल्लेख ही नहीं मिलता है। सभी मेंबर को हम लोग एक एक करके काउंट करके देखते हैं, तो वहां पे झारखंड पार्टी का कोई मेंबर दिखता ही नहीं है। तो इससे पता चलता है कि 1952 में उड़ीसा में झारखंड पार्टी का कोई वहां पे मेंबर जीता ही नहीं था। तो इसका आंसर या ये क्वेश्चन तो क्या होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि अभी तक हम जितना खोजे हैं उसके अनुसार हो सकता है आपके पास कोई ऑफिशियल सोर्स होगा जिसमें ये लिखा हुआ है कि 3 या 6 वहां पे मेंबर झारखंड पार्टी के जीते थे, तो आप जरूर उस सोर्स को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादातर विद्यार्थी को सही आंसर जो है वो मिल सके। अभी हम विकिपीडिया के आधार पे बता रहे हैं, एक एक पार्टी का हम यहाँ पे सर्च किए, हमको झारखंड पार्टी नहीं मिला है। लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है, और भी दूसरे वेबसाइट है उसमें आप जाके शेयर देखिएगा, तो 1952 के उड़ीसा विधानसभा में झारखंड पार्टी का उल्लेख नहीं मिलता है, या उसके मेंबर जो है वो नहीं मिलते हैं। बाकी आप लोग को अगर फिर से हम बोल रहे हैं सोर्स होगा आपके पास तो आप जरूर उसको शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे है झारखंड का प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ अवस्थित है। अब यहाँ पे जो है आयोग के द्वारा आंसर जो दिया गया है जमशेदपुर, विद्यार्थी में से कुछ का कहना है रांची। अब गूगल ऐसे भी सर्च कीजिएगा तो रांची ही दिखाई देता है। और आप देखिए अगर करंट जो है न्यूज़पेपर भी फॉलो करते होंगे तो आपको 2 महीने के अंतराल में ही ये 2 न्यूज देखने को मिला था दैनिक भास्कर में। दैनिक भास्कर में पहला न्यूज आया था 4 जनवरी को, ये टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल भी दिए थे, यहाँ लिखा भी है राजधानी रांची को मार्च में मिलेगा पहला 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, हटिया नामकुम ग्रिड को मिलेगी बिजली। ये डिटेल वाइज आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर 21 फरवरी को भी आता है गेतलसूर डैम में राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट तैयार, अप्रैल में हो सकता है चालू। लेकिन अगर आप सर्च कीजिएगा डीपली जाके तो पता चलता है कि जमशेदपुर में भी इस तरह का फ्लोटिंग सोलर जो है वो देखने को मिला था, लेकिन वहां इस सोलर पावर प्रोजेक्ट का जो हम कह सकते हैं उत्पादन क्षमता था वो बहुत कम है, 10.8 मेगावाट। लेकिन कम है कि ज्यादा ये तो पूछा नहीं है, बस फ्लोटिंग होना चाहिए ये पूछा है। तो देखिए आयोग तो हमको लगता है आंसर इसका चेंज नहीं करेगी, लेकिन अगर आप जो है रांची मारे हैं और आपको और भी कुछ सोर्स ऐसा मिलता है जिससे आप कह सकते हैं कि रांची इसका सही आंसर होना चाहिए, तो आप क्लेम कीजिए। हो सकता है आयोग अगर चेंज कर दे तो देख लीजिएगा, अगर चेंज नहीं करे तो फिर दिक्कत होगा, है ना। या जो आंसर दी है उसी को मान के चलना पड़ेगा। जमशेदपुर में अभी तो है ना, भले कम उत्पादन क्षमता है वो अलग बात है, लेकिन अभी वो चालू है। एकीकृत बिहार झारखंड में, ये क्वेश्चन नंबर 43 है। उग्रवाद शुरू हुई थी किस जिले से, जहानाबाद, अरवल, पूर्णिया और जो है पिपरा करके। तो इसका सही आंसर दिया गया है जहानाबाद आयोग के द्वारा। कुछ विद्यार्थी जो है, एक विद्यार्थी जो ग्रुप में ही है वो यहाँ पे बताया कि इसका सही आंसर होना चाहिए पूर्णिया। वो एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे भेजे जिसको हम यहाँ पे चिपका भी दिए हैं। 1967 में बिहार में जनजाति व भूमि संबंधी उग्रवाद का पहला बड़ी घटना पूर्णिया रुसपुर गांव में हुई थी, जहां भूमिपतियों ने 14 आदिवासी मजदूरों को जला दिया था। वर्ष 1967 के बाद ही बिहार में जातिगत और भूमिपतियों के संगठन बने लगे थे और टकराव शुरू हो गए थे। बिहार कभी 8 खूंखार निजी सेनाओं का राज्य था, हालांकि सभी छोटे बड़े सुप्त या घोषित संगठनों के जोड़े तो संख्या 13 तक पहुंच गए थे। तो यहाँ पे आपको
पढ़ के लग रहा है कि पूर्णिया जो है वो पहला जिला हो सकता है जहाँ पे आतंकवाद नक्सलवाद का यहाँ पे क्या हुआ था, हमको घटना देखने को मिला था। लेकिन इनका लिंक हम उनसे मांगे, वो रिप्लाई अभी तक नहीं किए हैं। अगर बाद में रिप्लाई कर देंगे तो आप टेलीग्राम से जुड़े हुए रहिएगा, तो यहाँ पे हम लिंक उनका इस PDF का डाल देंगे। और अगर सर्च करते हैं, देखिए ये भी है, हम बोले ना अलग अलग राय रखते हैं, आप ऐसे गूगल सर्च कीजिएगा ना तो कहीं कहीं पे आपको जहानाबाद भी मिलता है। तो यही तो डाउट हो जाता है ना कि कहीं आंसर जहानाबाद मिल रहा है, कहीं पूर्णिया मिल रहा है। अब ये बहुत पुराना घटना है, इसको इसका सही सोर्स क्या है वो ढूंढ पाना भी थोड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल होता है। क्योंकि कौन घटना कब हुआ था, ये छोटा छोटा घटना हो सकता है, कोई छोटा घटना जहानाबाद में ही हमको देखने को मिला था, बहुत बड़ा घटना नहीं होगा, तब आप क्या कीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा विवाद होता है, अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग राय रखते हैं। तो आपके अनुसार देख लीजिए, अगर आपको लगता है क्लेम करना चाहिए कि इसका आंसर जहानाबाद से बदल के पूर्णिया करना है तो क्लेम कीजिए, बाकी आयोग डिसाइड करेंगे कि इसको चेंज करना है कि नहीं करना है। निम्नलिखित में झारखंड में कौन ब्राह्मण पुरोहित कर्म नहीं करते हैं, इसको भी लेके विद्यार्थियों का अलग अलग राय है। कुछ विद्यार्थी गूगल करके भेजे थे, तो फिर हम वही बोले कि सीधे जो गूगल में आता है ना कि फर्स्ट में कि ये है वो है, तो उसका जो है हम सोर्स नहीं दे सकते हैं। हाँ, कोई ऑफिशियल वेबसाइट होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए तब, या कोई ऑथर के द्वारा लिखा गया किताब होना चाहिए, तब वो ऑफिशियल सोर्स माना जाता है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ जो ऑप्शन सही आंसर जो दिया गया है वो सरवार ब्राह्मण दिया गया है और शाकलद्वीपी ब्राह्मण कई विद्यार्थियों का कहना है कि ये आंसर होना चाहिए। देखिए, अगर आपको लगता है कि आयोग सही आंसर दी है और इसका कोई सोर्स है तो उसको भी भेज दीजिए, ताकि जो विद्यार्थी इस ऑप्शन को लेके संदेह कर रहे हैं कि ये होना चाहिए तो उनका संदेह भी क्या हो जाए, दूर हो जाए। क्योंकि एक विद्यार्थियों का ग्रुप है और अच्छा ग्रुप अगर बना हुआ रहेगा तो हम लोग को कहीं ना कहीं आगे जाके जो है वो फायदा होगा। अभी देखिए ना, अभी सब कोई ऑफिशियल जो है वो क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि हम लोगों को कोई ऑफिशियल सोर्स जो है वो बता दीजिए, वहां से हमको क्या करना है, क्लेम करना है। इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि अपना जो भी नोट्स, क्लास नोट्स हम लोग बनाए वो ऑफिशियल सोर्स से ही बनाए। ठीक है, इसका ज्यादा आवश्यकता नहीं हुआ। इससे पिछले वाला वीडियो हो सकता है आप लोग देखे होंगे जिसे हम प्राइवेट कर दिए हैं, उसमें कुछ गलती हो गया था, पढ़ा जो व्यवस्था था उसमें मानकी हो सकता है, हम ध्यान नहीं दिए वहां पे, और लगा कि ये पढ़ा पंचायत व्यवस्था जो है उरांव का है और गांव में वहां महतो हेड होता है, तो उसके आधार पे हम बताए थे। लेकिन मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा जो होता है वो उसमें मानकी या पढ़ा राजा हेड होते हैं, तो मानकी दिया हुआ था तो उसका आंसर सही था। तो कभी कभी इंसान से गलती हो जाता है, ठीक ना। तो ऑफिशियल सोर्स जो है अगर या ऑफिशियल या ऑथेंटिक नोट्स जो है वो उससे आप पढ़िएगा तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। कभी क्लेम करना होगा तो बहुत आसानी से आप क्या कीजिएगा, क्लेम कर लीजिएगा। तो इस तरह से बहुत सारे, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से हम यहाँ पे नोट्स को बनाए, forest.jharkhand.com इससे है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, बदलते रहता है डाटा। आपको हो सकता है कुछ कुछ डाटा यहाँ पे पुराना भी मिले, तो जैसे जैसे हम लोगों को डाटा अपडेट करना होता है या जैसे जैसे पढ़ाते हैं वैसे वैसे थोड़ा बहुत अपडेट होते रहता है। क्योंकि अपडेट तो जब तक पढ़ेंगे, कंपटीशन का नाम ही है, जब तक आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और करवा रहे हैं तब तक अपने नोट्स को और खुद को भी क्या करना है, अपडेटेड करते रहना, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये डिटेल नोट्स है, ये जो है आपको प्रबोध पत्रिका नाम से जो ऐप है वहां पे मिल जाएगा। आप आराम से जाके इसको डिटेल वाइज पढ़ सकते हैं, मात्र 11 रुपया देके या 538 पेज को एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसी को रिवाइज करना है, जैसे अभी आपको बताए थे, पिछले वीडियो में भी बताया था कि कम समय में रिविजन करना हम लोगों को काफी मुश्किल हो जाता है, तो ये इसी का जो डिटेल नोट्स है उसी का माइंड मैप है। इसको आराम से आप भी 51 रुपया देके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और ओनली फॉर जेपीएससी का जो माइंड मैप है एक साथ दिया गया है, मात्र 51 रुपया खर्च करके सारे जो भी फैक्ट है उसको कम समय में आप रिवाइज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है शासन व्यवस्था है, ये शासन व्यवस्था है, भूमि संबंधी है, जो भी ओनली फॉर जेपीएससी है। अभी जितना बना पाए हैं उतना यहाँ पे बना है। आने वाले समय में और भी जो भी टॉपिक इसमें इंक्लूड नहीं है या थोड़ा बहुत जो छूट जा रहा है वो सब चीज को यहाँ पे हम इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से ऐसा एक नोट्स आपको दिया जाएगा जिसको बहुत ही कम समय में आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। क्योंकि आप मान के चलिए कि झारखंड का कोई भी एग्जाम, चाहे आप जेपीएससी ले चाहे कोई दूसरा एग्जाम ले, यहाँ ज्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। कुछ दिन पहले नोटिस आएगा, मैक्सिमम 1 से 2 महीना आपको टाइम मिलेगा। 1 से 2 महीना में अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ है, रिवीजन करने का के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स है, तो उसको रिवाइज करके आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझिएगा। और फिर से हम एक बार बोल रहे हैं कि इन सब प्रश्नों को अभी जो हम बताएं उसमें आपका अलग अलग राय हो सकता है। आप कमेंट में केवल कमेंट ना करें, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं और जो भी प्रश्न है उसमें अपना राय दें, ताकि जो विद्यार्थी जिस किसी प्रश्न को लेके अगर
उनको थोड़ा सा दुविधा है तो उनका दुविधा भी वहाँ पे क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद करते हैं आंसर की से रिलेटेड हमको कोई दूसरा वीडियो नहीं बनाना होगा, कुछ भी यहाँ पे ऐड ऑन करना होगा या हटाना होगा तो टेलीग्राम में ही हम वहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे या हटा देंगे, और ये डॉक्यूमेंट और PDF आपको वहाँ पे ही दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।